फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर क्या पता है गाड़ी के वहाँ बारे पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे में? सामने उस तरफ। जी। अच्छा। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो। हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी blast जी, हुआ। ठीक है। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो आपने सुना कि क्या कुछ चश्मदीदों के द्वारा बताया जा रहा है कितनी जो शरीर की दुर्गति है वो इस पूरे मामले में हुई है, इस धमाके में हुई है, वो ये बताते हुए नजर आ रहे थे। और जो लोग हैं वो भी वहां पर डरे हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, सहमे हुए नजर आ रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस पूरे धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है और एनआईए अब इस पूरे मामले की छानबीन भी करने वाली है। एनआईए एनएसजी की टीमें भी वहां के लिए रवाना हो गई हैं। लाल किला के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। शाम 7 बजे फायर ब्रिगेड की तरफ से बताया गया कि शाम 7 बजे उन्हें ये कॉल मिली थी कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां पर पहुंचा दिया गया था। अब ये पूरा जो रोड है, इस पूरे रोड पर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के कंकाल ही नजर आएंगे। वो गाड़ियां जो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गई हैं, ये जो कभी सड़कों पर दौड़ती थी लेकिन अब पूरी तरीके से ये खत्म हो चुकी हैं और राख में तब्दील हो गई हैं। नैना, अब ये बता रहे हैं वहां पर मौजूद लोग कि अब कैसे डर उन्हें लग रहा है और वहां जो उन्होंने शरीर की दुर्गति देखी है वो अपने अंदाज में उसे बयां कर रहे थे। हम और आप तो बोल भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और जो देखिए गाड़ी, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। परखच्चे उड़ने का मतलब ये कि गाड़ी के जो पुर्जे थे वो पूरे इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं। और यही बात प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि जब इतना जोरदार धमाका था तो आसपास मौजूद लोग, आप सोचिए आखिर क्या हुआ होगा उन लोगों का जो उस ई रिक्शे में सवार थे। आप जरा सोचिए, आसपास जो गाड़ियों की हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जब गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तो गाड़ी में मौजूद व्यक्ति के क्या किस रूप में स्थिति होगी। बहुत गंभीर स्थिति है, शत विक्षत स्थिति में वहां पर बताया जा रहा है कि लोगों का शरीर जो है वो वहां पे पड़ा हुआ था। और जैसा कि एक प्रत्यक्षदर्शी बता भी रहा था कि उन्हें पहले लगा कि वो शायद कोई जानवर या किसी और का एक तरह से मांस होगा, लेकिन जब उन्होंने व्यक्ति का हाथ देखा तो वो भी एक और बड़ी खबर आ गई है नैना, इस बीच के 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, 8 लोगों की इस धमाके में जान चली गई है। इस बीच तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ गया है। जैसा मेरी सहयोगी नैना भी यहाँ जिक्र कर रही थी कि जिस तरीके से ई रिक्शा का और गाड़ियों का हाल हुआ है, अब उसमें बैठे हुए लोगों का क्या हाल हुआ होगा ये सिर्फ और सिर्फ हम सोच सकते हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं वहां से कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, गाड़ियां भी यहाँ वहां बिखरी हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ नैना 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब ये आंकड़ा और बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल यहाँ पर जो प्रभावित है उनको लेकर जाकर पहुंची है टीम। जैसे ही बड़ा धमाका हुआ, आसपास लोग संभल ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक से धमाके की आवाज आती है और उसके बाद में गाड़ियां, लोग वहीं खड़े थे, आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, उनके जैसे खींचड़ों से कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 बजे 7 फुटे 7 में बम फट गया। 7 बजे 7 बजते फुटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो आपने सुना नैना, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, एक शख्स वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद जो इंटेंसिटी थी वहां आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। तो उससे कहीं ज्यादा 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है।
बिल्कुल, और बताया जा रहा है, जैसा हमने प्रत्यक्षदर्शियों को भी सुना कि जिन्होंने उस चीज को सुना, उस चीज को महसूस किया, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो खौफ, वो डर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी ऐसी कोई घटना होती है हमारे सामने, अगर कोई ऐसा धमाका हो तो व्यक्ति सहम जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई जोरदार ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन ब्लास्ट हो सकता है सिलेंडर का हो सकता है किसी और रूप का। शुरुआती तौर पर ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत कुछ कहती है, वो याद दिलाती है सन 2000 या सन 2008 का वो हमला जो आतंकियों की तरफ से बड़ी साजिश रची गई। लेकिन फिलहाल तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं, लगातार जांच की जा रही है, सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल प्राथमिक इलाज के लिए इन लोगों को लेकर जाया गया और बताया जा रहा है कि कई लोग तो धमाके के दौरान ही जान गंवा बैठे थे, उसके बाद में अभी भी कई लोग गंभीर रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं। लोग सहमे हुए हैं क्योंकि बार बार लोगों के मन में डर। और देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इंडिया डेली जैसे ही धमाका हुआ, सबसे पहले खबर आपको बताए, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ में किस रूप में बड़ा धमाका हुआ और कैसे एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत संजीदगी के साथ में हम जानते हैं अपनी जिम्मेदारी, एक एक शब्द, एक एक तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण होती है, खासतौर से ऐसे वक्त में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। It is under investigation. Sir, what is the primary information? तो देखिए आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। अब ये संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, आशंकाएं भी वैसे वैसे बढ़ते जा रही हैं। देखिए आशंकाएं, इसमें कोई शक नहीं, और बार बार जिस बात का डर था वही तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि जैसा कि एक नहीं, दो नहीं, 8 लोगों की जान जाना अपने आप में इस पूरे धमाके को और भी ज्यादा गंभीर कर देता है। लेकिन मैं चाहूंगी जरा इस तस्वीर को हम बड़े स्तर पर एक बार दिखाते हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वहां पर वो जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज हो, घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। लगातार वो तमाम तस्वीरें इंडिया डेली सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में। ये तस्वीर लाल किले के बाहर की, जिस जगह पर धमाका हुआ, ये तस्वीर उस घटना स्थल की। आप देखिए मेट्रो स्टेशन के बाहर, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 लाल किले का, जिस जगह पर ये धमाका हुआ, और धमाके की तीव्रता, इंटेंसिटी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर ये देखिए मीनाक्षी, बार बार हम जो शुरुआती तौर पे बात कर रहे थे कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट है, बार बार हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि ये कोई हादसा हो, लेकिन जो तस्वीरें नजर आती हैं, बार बार की तरफ बढ़ते हुए नैना नजर आ रहे थे, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ऐसा कुछ था नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा था। वो धमाके की तस्वीरें एक बार जरा फिर से दिखा दीजिएगा कि कितना तेज वो धमाका था। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो वहां शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे या फिर किसी और काम से गए थे, जो जिनके वहां घर हैं, वो इंटेंसिटी बताते हुए कह रहे हैं कि अब डर लग रहा है क्योंकि खिड़कियां तक हिल गई थी। अब ये तस्वीर देखिए, हालांकि ये धमाके के बाद की तस्वीर है, इस आग पर काबू पा लिया गया है। अब वो तस्वीर भी दिखाइएगा जब धमाका हुआ तो किस तरीके से पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आ रही थी। आला अधिकारी वहां पर पहुंचे जरूर हैं, अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 8 शव लाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो घायलों का आंकड़ा है वो भी नैना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, अगर अभी तक देखूं, जहां तक मैं समझ रखती हूं मीनाक्षी, अपने खास तौर से पत्रकारिता की इस पूरे अनुभव के दौरान, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं 2011 7 सितंबर 2011, ये दिल्ली में एक तरह से आखिरी बार कोई धमाका महसूस किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जब एक ब्रीफकेस धमाका होता है, हालांकि उसकी भी तीव्रता काफी ज्यादा होती है, तब 12 लोगों की मौत होती है, 76 लोग घायल होते हैं। उस दौरान हरकतुल जिहाद अल सामी एक तरह से उसमें उस दौरान संदिग्ध पाया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार भारत की 11 लोगों के घायल होने की खबर भी आ गई है पर लगाम। हाँ। जी जी जी
ये आंकड़ा बढ़ गया है ना, ये बताते चले दर्शकों को कि 8 लोगों की लगाम मौत लगाने की की जो पुष्टि हमारी है। रणनीति है और हाँ। उस पे इतनी ज्यादा हमारी सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही और कहीं ना कहीं वही बौखलाहट है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने घर में घुसकर जब आतंकियों को एक तरह से नेस्तनाबूद किया तो उसके बाद से बिलबिला रहे हैं आतंकी। हाफिज सईद जैसे आतंकी लगातार बिलबिला रहे हैं और देखिए यही वजह है कि ये तस्वीर तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इससे और भी ज्यादा बड़ी तस्वीर नजर आ सकती थी जिस रूप में बड़ी मात्रा में हमारे सुरक्षा बलों ने जो आरडीएक्स बरामद किया, ये उसको दर्शाता है कि कितनी बड़ी साजिशें सीमा पार से रची जा रही हैं। अब देखिए नैना, जो आप पुरानी बातों का जिक्र कर रही थी, जो बिल्कुल आप इस घटना से जोड़ करके बिल्कुल सही देख रही हैं, क्योंकि पुरानी बातों का अगर जिक्र किया जाए, जो सिलसिलेवार पहले भी धमाके हुए हैं, यही वजह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर के मुंबई तक को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब ये जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली वो तस्वीर है जिसमें आग पर वहां पर धमाके के बाद काबू पाया गया है। दूसरी उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पूरा धमाका हुआ था, जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी नैना कि लोग डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वही मैं बार बार बात कर रही हूँ। ठीक है नैना, आपके पास हम लौटे, लेकिन ये तस्वीर हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि वो समझ सके कि देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों से भी गुजारिश करूंगी, जो लोग भी खबर अभी देख रहे हैं, आप जहां पर हैं वहां पर सुरक्षित तरीके से रहिए, क्योंकि दिल्ली को अब हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये कोई छोटा मोटा सीएनजी ब्लास्ट वाला मामला अब लग नहीं रहा है। 8 लोगों की जान जाना, 11 लोगों का गंभीर रूप से घायल होना, बड़ा हादसा था ये। अब एनआईए इस पूरे मामले की छानबीन करने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र मेरी सहयोगी नैना लगातार यहाँ पर कर रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से घुस करके पाकिस्तान में वहां पर आतंकवादियों को मारा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ जरूर नजर आ रहा है। उनके द्वारा पूरी एक स्ट्रेटजी भी तैयार की जा रही थी और बार बार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से लाल किले के पास ये पूरा धमाका हुआ है, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। 8 शव एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली के लाल किले के पास जो बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी देखिए मौके पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितने इंजरी है सर? बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is इन्फॉर्मेशन under investigation. बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। और देखिए बार बार ये जो खबर है और डेवलप होते जा रही है। 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। आला अधिकारी वहां मौके पर जरूर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आएंगी, एम्बुलेंस नजर आएंगी। जवाब देंगे, वेट करो ना आप लोग।